एक सुपर कार अपने ओनर के लिए खतरा तब नहीं बनती जब वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उड़ती है। एक सुपर कार अपने ओनर के लिए खतरा तब बन जाती है जब उसका ओनर उसे आराम से चलाने की कसम खा लेता है। क्योंकि अगर यूएसए और कनाडा की पुलिस की डेटा को माने तो सबसे ज्यादा सुपर कार्स ड्राइवर की मौत हाई स्पीड क्रैशेस में नहीं बल्कि 60 से 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के बीच होती है। और ये कोई थ्योरी नहीं, ये फॉरेंसिक रियलिटी है। क्योंकि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही सुपर कार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, फिर चाहे वो कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जब कोई चीज तुम्हारे सामने आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है पूरी ताकत से ब्रेक लगाओ। और असली मसाला यहीं से शुरू होता है, क्योंकि एक सुपर कार के अंदर बिल्ड क्वालिटी और 5 स्टार रेटिंग जैसी कोई चीज नहीं आती। क्योंकि सुपर कार के अंदर आता है बिल्ड क्वालिटी का बाप। और जब एक सुपर कार 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सडनली ब्रेक्स लगाती है तब तुम अपनी गाड़ी और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन तुम बचोगे या नहीं ये डिपेंड करता है कि गाड़ी तुम्हारे हिसाब से क्रैश हुई है या नहीं। आसान भाषा में समझाऊं तो एक सुपर कार क्रैश होने के चंद सेकंड्स पहले तुम्हारा ब्रेन जब ये चीज मान लेता है कि अब तो क्रैश होना पक्का है, अब कुछ नहीं हो सकता, ब्रेन उसी वक्त बॉडी को सिग्नल भेजता है एक प्रेडिक्टेबल क्रैश के लिए। और यहीं पर सुपर कार्स चलाती हैं अपना असली जादू। क्योंकि एक सुपर कार का एरोडायनामिक सिस्टम एक्टिवेट होता है 120 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की स्पीड पर, और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सुपर कार्स का एरो पूरी तरीके से काम पर लगा होता है और कार को जमीन से चिपका कर रखता है। जिससे होता यह है कि कार का पूरा कंट्रोल अब भी तुम्हारे हाथ में होता है और तुम एक प्रेडिक्टेबल क्रैश कर सकते हो। और जब क्रैश प्रेडिक्टेबल होता है तो ड्राइवर के बचने के चांसेस डबल हो जाते हैं। और इसीलिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एरोडायनामिक्स वर्किंग में ना होने की वजह से सुपर कार्स अनप्रेडिक्टेबल बन जाती हैं और क्रैश और भी ज्यादा भयानक बन जाता है। और अब कमेंट करके तुम बताओ इस वीडियो में मैंने कितनी बार 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बोला है।